नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। उम्र अभी 26 साल की हो गई है। मैं एक छोटे से शहर के पास के गांव के इलाके में रहती हूँ। शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं बिल्कुल सिंपल सी पंजाबी लड़की हूँ। रंग गोरा, आंखें बड़ी और चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। लोग कहते हैं कि मेरी स्माइल बहुत प्यारी है। मेरे बदन में वो जवानी है जो 26 साल की लड़कियों में होती है। भरी भरी जिस्म, पतली कमर और नेचुरल कर्व्स जो कपड़ों के अंदर से भी दिखाई देते हैं। मेरी शादी राजेश से हुई थी। वो बहुत अच्छा इंसान है, सीधा सादा, सरकारी नौकरी करता है। पर उसके घर में सबसे अलग व्यक्तित्व मेरे ससुर जी का है। उनका नाम सरदार सिंह है। उम्र लगभग 28 साल की है। लंबे कद के, मोटी मूछें और उनकी आवाज़ में एक पुरानी गहराई है। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है जो कभी कभी मुझे अलग तरह से देखती है। घर में अब सिर्फ हम तीनों ही रहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी हैं। पहले दिन से ही ससुर जी मुझे बेटी कहते थे, लेकिन उनकी नज़र कभी कभी बेटी से थोड़ी अलग महसूस होती थी। मैं नोटिस तो करती थी पर इग्नोर कर देती थी। मैं अच्छी बहू बनना चाहती थी। एक शाम की बात है, राजेश ड्यूटी पर था और रात देर से लौटने वाला था। मैं रसोई में खड़ी थी और खाना बना रही थी। ससुर जी बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने आवाज़ दी, सिमरन बेटी ज़रा इधर आ तो। मैं हाथ पोंछती हुई बाहर आई। उन्होंने मुझे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। मैं बैठ गई। उनकी आंखें मेरे चेहरे पर से नीचे की तरफ थोड़ी देर के लिए रुक गईं, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, बेटी आजकल तेरे कपड़े बहुत टाइट हो गए हैं क्या? लगता है जवानी दिन ब दिन खिल रही है। मैं शर्मा गई, चेहरा लाल हो गया। मैंने हल्के से हंसकर जवाब दिया, अरे पापा जी, आप भी ना, गर्मी के दिन हैं इसलिए ऐसा लगता होगा। उन्होंने अपनी मूछें ट्विस्ट करते हुए कहा, हाँ बेटी, गर्मी तो बहुत है इस घर में। कभी कभी रात को भी नींद नहीं आती। तब सोचता हूँ कि कोई अच्छी सी ठंडी हवा या सुकून का साया हो तो कितना आराम मिलता। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी गुदगुदी हुई। उनकी नज़र मेरे गले की नाड़ी पर अटक रही थी, जहाँ पसीना हल्का सा चमक रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा हाथ धीरे से पकड़ लिया। बेटी, इतनी जल्दी क्यों? बैठ तो सही, आज राजेश देर से आएगा, हम दोनों बात करते हैं। मैं वापस बैठ गई। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी तू कभी अकेली रहते हुए डरती नहीं? घर में सिर्फ हम दो लोग और रात बहुत लंबी होती है। मैं नीचे देखते हुए बोली, नहीं पापा जी, आप हैं तो क्या डरना। उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर हल्के से फिर रही थीं। उनकी आवाज़ और भी भारी हो गई। अच्छा है बेटी, बहू अच्छी हो तो ससुर का घर भी सुकून भरा लगता है, पर कभी कभी दिल में कुछ और भी इच्छा जगती है। उस शाम हम बहुत देर तक बातें करते रहे। राजेश आने तक मैं उनके पास बैठी रही। उन्होंने मुझे पुरानी कहानियाँ सुनाई, अपने जवानी के दिनों की बातें बताईं, पर हर बात में एक ऐसा मतलब था जो सुनने वाले के दिमाग में अलग अलग सोच पैदा कर सकता था। मैं नोटिस करती थी कि उनकी नज़र कभी मेरे होठों पर, कभी मेरे ब्लाउज के ऊपर वाले हिस्से पर ठहर जाती थी, पर मैं कुछ नहीं बोलती थी, बस शर्माकर मुस्कुराती रहती थी। उस रात के बाद ससुर जी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वो मुझे ज़्यादातर देखते थे। जब मैं रसोई में काम करती, वो बहाने से आते और खड़े होकर बात करते। कभी कह देते, बेटी आज तेरा चेहरा बहुत चमक रहा है। कभी बोलते, जवानी में ऐसी चमक तो बहुत कम लड़कियों में होती है। मैं उनकी बातों को सुनकर अंदर से कुछ महसूस करती थी, लेकिन ऊपर से हमेशा अच्छी बहू बनकर रहती थी। राजेश को कुछ पता नहीं था। वो अपनी ड्यूटी में बिजी रहता था। एक दिन सुबह का वक्त था। राजेश ऑफिस चला गया था। मैं घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी। ससुर जी बाहर आए
और मेरे पास खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मैं ऊंची होकर कपड़े टांग रही हूँ। उनकी आंखें मेरे बदन के नेचुरल उभार पर थोड़ी देर तक लगी रहीं। फिर उन्होंने कहा, बेटी इतना ऊपर मत उठ, गिर जाएगी, मैं मदद करूं? मैंने हंसकर कहा, नहीं पापा जी, मैं कर लूंगी। पर उन्होंने पीछे से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे बेटी, इतनी जिद्दी मत बन, ससुर है, मदद करने का हक तो बनता है ना। उनका हाथ मेरी कमर के पास था। उनकी सांस मेरे कंधे के पास महसूस हो रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तू बहुत प्यारी है, राजेश बहुत खुशनसीब है। पर कभी कभी सोचता हूँ, अगर मैं थोड़ा जवान होता तो। उनकी बात अधूरी छोड़ दी उन्होंने, पर उस अधूरी बात ने मेरे दिमाग में बहुत कुछ घुमा दिया। मैं चुप रही। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। पर उस दिन के बाद उनकी नज़र और भी गहरी हो गई थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। ससुर जी मुझे रोज़ नए नए बहाने से पास बुलाते। कभी कह देते कि उनकी पीठ में दर्द है और मैं उनके कंधे दबाऊं। कभी बोलते कि उनकी आंखों में चुभन है और मैं उनकी आंखों में बूंद डालूं। हर बार उनकी बातों में एक ऐसा मतलब छुपा होता था जो सुनने वाले को अलग अलग तरफ ले जा सकता था। मैं हमेशा अच्छी बहू की तरह उनकी बातों को सुनती और अपना काम करती, पर अंदर से एक अजीब सी टेंशन बनी रहती थी। कभी कभी रात को सोचते हुए मैं सोचती, क्या ससुर जी सच में ऐसा सोचते हैं या ये सिर्फ मेरी सोच है? राजेश की पोस्टिंग सडनली एक छोटे से गांव में हो गई। वो वहाँ 6 महीने के लिए जाना था। घर में सिर्फ मैं और ससुर जी रहने वाले थे। राजेश जाने से पहले मुझे बहुत समझाया कि ससुर जी का ख्याल रखना। मैंने हाँ कर दी। राजेश के जाने के बाद पहले कुछ दिन तो नॉर्मल गुजरे, पर धीरे धीरे ससुर जी और ज़्यादा खुले होने लगे। एक शाम उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बेटी, अब तो घर बिल्कुल सुनसान है, सिर्फ तू और मैं। अब तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। मैं उनकी बात सुनकर चुप रही। उन्होंने कहा, बेटी, तू समझ रही है ना मेरी बात? उस दिन मैं बहुत सोच में पड़ गई। मैं समझ गई थी कि ससुर जी क्या चाहते हैं, पर मैं अच्छी लड़की थी। मैं उन्हें सीधा मना नहीं कर सकती थी। मैंने उन्हें धीरे से कहा, पापा जी, आप मेरे ससुर हैं, मैं आपकी बहू हूँ। हम दोनों को अपनी हद में रहना चाहिए। उन्होंने हंसकर कहा, हद? बेटी, हद तो इंसान खुद बनाता है। कभी कभी हद पार करने से ही सुकून मिलता है। उस दिन के बाद उनकी कोशिशें बढ़ गई थीं। वो मुझे पास बुलाते, हाथ पकड़ते, गहरी बातें करते, पर मैं हमेशा उन्हें सीधा जवाब नहीं देती थी, बस बहाने बनाती रहती थी। फिर एक रात ऐसी आई जब सब कुछ बदल गया। बहुत गर्मी थी। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। ससुर जी मेरे कमरे के बाहर आए और दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा, बेटी, नींद नहीं आ रही? थोड़ी बात कर लें। मैं उन्हें अंदर आने दी। वो मेरे बेड के पास बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सिमरन, अब तो सब खुली बात कर लें। मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। तेरी जवानी देखकर मेरा दिल नहीं मानता। राजेश तो दूर है, हम दोनों अकेला है। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी। मैंने कहा, पापा जी, आप क्या कह रहे हैं? ये गलत है, मैं आपकी बहू हूँ। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं रोती रही। फिर मैंने उन्हें सच बता दिया। पापा जी, मैं आपको बताना चाहती थी, पर अब बता रही हूँ। मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। राजेश का बच्चा है मेरे पेट में। ससुर जी सुनकर जैसे पत्थर हो गए। उनका चेहरा उतर गया। वो कुछ बोल नहीं पाए। मैं रोती हुई बोली, पापा जी, आप मेरी इज्जत करते हैं ना? मैं आपकी बहू हूँ और अब माँ बनने वाली हूँ। आप मुझे माँ बनने दो। आप दादा बनने वाले हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और कहा, बेटी, माफ़ कर देना, मैं बूढ़ा हो गया था, गलत सोच रहा था। तेरी इज्जत मेरी इज्जत है।
उस रात के बाद ससुर जी बिल्कुल बदल गए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से संभाला। राजेश को खबर दी गई, वो बहुत खुश हुआ। ससुर जी ने अपनी गलती मानी और मुझे हमेशा अच्छी बहू की तरह ट्रीट करने लगे। आज मेरा बेटा हो गया है। ससुर जी उसके दादा बनकर बहुत खुश हैं। वो मुझे अब सच में बेटी की तरह प्यार करते हैं। कभी कभी पुरानी बातों को याद करके हम दोनों हंस पड़ते हैं। मोरल ये है दोस्तों, कभी कभी नज़र गलत समझ में आ सकती है, पर दिल अगर साफ हो तो सब ठीक हो जाता है। इज्जत और रिश्तों की हद कभी नहीं टूटनी चाहिए। कहानी खत्म।